పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాల్లో ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము ప్రసంగించారు. ముందుగా మాజీ ప్రధాని మన్మోహన్ సింగ్ కు కుంభమేళా తొక్కిసలాటలో మరణించిన వారికి నివాళులర్పించారు. రాజ్యాంగ నిర్మాతలకు సెల్యూట్ చేశారు. మహిళలు, రైతుల సంక్షేమమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని రాష్ట్రపతి అన్నారు. ఇక చట్టసభల్లో మహిళలకు రిజర్వేషన్లు గొప్ప ముందడుగు అని ముర్ము ధీమా వ్యక్తం చేశారు. अवसर लोकतंत्र की जननी के रूप में भारत के गौरव को नई ऊंचाई देगा। मैं सभी देशवासियों की तरफ से बाबा साहेब आम्बेडकर समेत सभी संविधान निर्माताओं को नमन करती हूँ। माननीय सदस्यगण, इस समय देश में महाकुंभ का ऐतिहासिक पर्व भी चल रहा है। महाकुंभ भारत की सांस्कृतिक परंपरा का, भारत की सामाजिक चेतना का पर्व है। देश और दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु प्रयागराज में पूर्ण स्नान कर चुके हैं। मैं मोनो अमावस्या के दिन हुई हादसे पर अपना दुख व्यक्त करती हूँ। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। कुछ दिन पहले ही हमने देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खोए हैं। मनमोहन सिंह जी ने 10 वर्ष तक प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की। वे लंबे समय तक संसद के सदस्य भी रहे। मैं मनमोहन सिंह जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। माननीय सदस्यगण, भारत की विकास यात्रा की इस अमृतकाल को आज मेरी सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना तेज गति से काम हो रहा है। अंतर्गत 70 वर्षों और उससे अधिक उम्र के सैकड़ों वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा देने का फैसला हुआ है। इन्हें हर वर्ष 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिलेगा। छोटे उद्यमियों के लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़कर 20 लाख रुपया कर दी गई। सहकार से समृद्धि की भावना पर चलते हुए सरकार ने त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी की स्थापना को प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में 25,000 बस्तियों को जोड़ने के लिए 70,000 करोड़ रुपया स्वीकृत किए हैं। आज जब हमारा देश अटल जी की जन्म शताब्दी का वर्ष मना रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उनके विजन का पर्याय बनी हुई है। देश में अब 71,000 वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन चल रही है, जिनमें पिछले 6 माह में ही 17 नए वंदे भारत और एक नमो भारत ट्रेन को जोड़ा गया है।